15 दिन के अंदर उसको रिड्रेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है, नोडल ऑफिसर बनाना है जो इंडिया का हो, भारत में रहता हो। चीफ नोडल ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए। 24/7 एप्लीकेशन आप लेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी टीना जी शायद रिप ऑफ कर रही हैं। टीना क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ये सारी चीजें ओके है, लाइक यू नो, अगर पब्लिक को वायलेंस अगर इंसाइट हो रहा है, ये सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के तहत सबको सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें सही है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में दो चीजें बहुत खतरनाक है फॉर आवर डेमोक्रेसी। नंबर 1, कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। अब ये इतना ब्रॉड टर्म है, कौन डिसाइड करेगा कि कितना? ऐसे तो गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। अभी कुछ महीने पहले जब किसान एमएसपी के ऊपर विवाद आया था, उन्होंने भी, द गवर्नमेंट टोल्ड ट्विटर टू टेक डाउन अ फ्यू अकाउंट्स। उसमें से कुछ अकाउंट्स उनको निकालने पड़े और कुछ अकाउंट्स उन्होंने देखा कि लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ये आवाज को बंद करने की एक साजिश है। ये देखिए, ये वन साइड है। अगर हम फ्लिप साइड देखें टीना, जब आप जिस फील्ड में हैं, हो सकता है ट्विटर पर आप ट्रोल होती हो, जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह की पिक्स वो भेजते हैं हमें हरास करने के लिए या हमें सुनाने के लिए, ऐसा नहीं लगता कि एक ऑटो चेक या ऑटो फिल्टर मोड हो और उसको कंपनियां इंश्योर करें? शायद सरकार उस दिशा में घुसना चाह रही है। पर देखिए, वो चीजें ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस पहले नहीं है। अभी जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं, दैट इज टू कंट्रोल एंड सी व्हाट पीपल आर सेइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चीज है, क्योंकि कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर में उन्होंने इतना ब्रॉड टर्म यूज किया। इसमें क्या चीजें हैं? अब गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है कि उठ के कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ये वो नंबर 1 तो वो क्यों डिसाइड कर रहे हैं? ठीक है, उनकी मंशा है, लेकिन कंपनियों की फंडामेंटल ड्यूटी क्यों ना होती ना? एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स में एक और चीज लिखी है जो कि है ब्लॉकिंग ऑफ एनी अकाउंट ड्यू टू इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। अब ये इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिसाइड करेगी। उन्होंने उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि व्हाट आर द रीजंस या व्हाट आर द। हाँ, बोले। हेलो जी, टीना सुन पा रही हैं? लगता है उनसे मेरा कांटेक्ट टूटा है। शिल्पा, जस्ट टेक्निकली सोचें तो दरअसल सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि हम इस देश में, लेकिन ऑर्डर अमेरिका से लेंगे, या अमेरिका में जो कंपनी का हेड है वहां से लेंगे, या फिर किसी और कंट्री में जो कहीं का हेड है वहां से लेंगे। सिनेरियो ये बन रहा है जी। जबकि हम चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ का एक रेगुलेशन हो। ठीक है, हम सेंसरशिप इस तरह की बातों से आगे बढ़े तो शायद सरकार मॉनिटर करेगी, लेकिन क्या वो हर एक चीज को मॉनिटर कर लेगी? वो तो कंपनी से ही कह रही है कि अधिकारी लगाएं। नहीं, देखिए, कंपनी अधिकारी जो लगा रही है वो मैं समझती हूँ कि सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन लेगी तो वो इंडिया के हक में होगा। जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्केल पे काम कर रही है, तो ये समझना यहाँ जरूरी है कि जो बॉडी खुलेगी वो इंडिया में खुलेगी, इंडिया में उसकी रेगुलेट की जाएगी। तो इंडिया में डेफिनेटली जो रेगुलेशन होगी वो इंडिया के अकॉर्डिंग होगी, जो इंडिया के सिटीजन्स को सूट करती है, जो लीगली यहाँ के कानूनों के तहत है। तो मैं समझती हूँ कि डबल रेगुलेशन जो है वो हमेशा बेटर है। इंटरमीडिएट की बात निशित जी आप कर रहे थे, कहने का मतलब है कि कंपनी अब बिचौलिए के स्टेटस पे नहीं रहेगी। अगर सरकार कार्रवाई करने के मूड पे आ जाती है तो जो कंपनियां हैं वो बिचौलियों के स्टेट पे नहीं रहेगी। जैसे कि मैं किसी भी बड़े ब्रांड के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूं, उनसे कंपनसेशन ले सकता हूं या उन पर कार्रवाई करवा सकता हूं। उस आपराधिक कार्रवाई के दायरे में ट्विटर, फेसबुक वगैरह चीजें आ जाएंगी अगर वो कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है ना निशित जी? सर 69A मैं सबको आपके माध्यम से सबको क्लियर करना चाहता हूं। कानून हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कानून है। हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, 69A और 79। देखिए 69A में अगर सरकार ने किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आदेशित किया है किसी भी इंटरमीडियरी को, अगर वो 36 आवर्स या 24 घंटे का कानून कंटेंट है, अगर उन्होंने उसको वहां से नहीं हटाया, 7 साल तक की लायबिलिटी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या मैं पार्टी बना सकता था अब तक इन कंपनियों को? नहीं ना, मैं अब बना सकता हूं अगर सरकार कार्रवाई करती है तो। यस, ये कानून पहले भी था। 69A आज से नहीं, पहले भी था। 79 आज भी है। लेकिन आज भी जो ये कानून है, आज जो हमारे रूल्स बनाए, मैं एक सिंपल सा बताना चाहता हूं कि जो ये कानून बनाया गया है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स, उसमें एक रूल 7 दिया है, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स। यानी अगर इन इंटरमीडिएटरीज ने इन कानून, इस रूल्स की मतलब कंप्लायंस नहीं किया
तो इनको जो सेफ हार्बर कहते हैं, इनको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है भारत के कानून सेक्शन 79 में कि आप इंटरमीडिएट हो, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंटेंट अपलोड कर दिया जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया, जिससे किसी की डिफेमेशन या कोई ऐसा ऑब्सीन कंटेंट है, तो उनको आप लायबल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा, मैं आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। टीना, सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी कंपनी की बुराई क्या है? मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जहां पेरेंटल कंट्रोल्स कंटेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में U+3 13 years अबाव, ये सब अच्छा है। बट ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल एनी नेगेटिव फीडबैक, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंटेंट ऑफ एथिक्स में उन्होंने बोला है पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी कंटेंट जो पब्लिश किया जाएगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अब ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इट्स अ पॉइंट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, मेरा सवाल आपसे भी यही है शिल्पा कि जी ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारी फ्रीडम्स, लेकिन उसके साथ अटैच्ड फंडामेंटल ड्यूटी उसको एंश्योर करना है, किया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इन्हीं एप्स के बिना आपकी हमारी लाइफ भी मुश्किल होगी, सरकार की तो होनी है कहां से वोटों का गेम हो पाएगा? बहरहाल सरकार की तो होनी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, मैं बिल्कुल यही मानती हूँ कि एप्स बैन नहीं होनी चाहिए, बट एक मोनेटाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी। कंपनीज भी एग्जिस्ट करेंगी, हमारा भी इसमें एंटरटेनमेंट या जो भी हमारा चल रहा है वो भी मतलब लॉस नहीं होगा, और साथ साथ जो ऐसा कंटेंट है जो नहीं अपलोड होना चाहिए वो भी रेगुलेट होता रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि मोनेटाइजेशन बोथ एंड से होगी, प्राइवेट कंपनीज भी अपने एंड से कर रही है और गवर्नमेंट भी करेगी, तो डबल मोनेटाइजेशन हो जाएगी, तो वो डबल बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अब देखिए, अभी जिस तरह की स्थिति है, मुझे नहीं पता कि बुधवार को हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सरकार अभी वक्त देती है या नहीं देती है, क्योंकि मैं ग्राफिक्स के जरिए बार बार ये चीज अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। निश्चित जी, आपके पास आऊंगा सवाल के साथ, सिर्फ अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए क्या हो सकता है। सरकार फिलहाल प्लेटफॉर्म्स को और वक्त दे दे कि भैया हमारी गाइडलाइन एक बार और सोच लो, हो सकता है 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे दे कि अभी डेडलाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर सरकार सख्त कार्रवाई के मोड में आ जाए और कुछ सख्त कार्रवाइयां करें, जिनमें से इम्यूनिटी भी वापस लिए जाना एक कार्रवाई बनती है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकेगा। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल यहां पर, निश्चित जी आपका क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहता हूं। सरकार जब कहती है कि आपत्तिजनक चीजों पर कार्रवाई करें, जैसा कि मैंने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया भी कि क्या क्या गाइडलाइन में दिया गया था, आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के नियम और आपत्तिजनक के लिए वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब यही एक वो जगह है जहां पर आकर चीजें फंस जाती है कि आपत्तिजनक क्या है वो कौन बताएगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ऑब्सीन कंटेंट आईटी एक्ट में दिया हुआ है, आईपीसी में दिया हुआ है, कोई भी इस ढंग से हेट स्पीच कंटेंट दिया हुआ है, तो इसका एक मैकेनिज्म है ऑलरेडी, हमारे यहाँ लॉ है, हमारे लिए क्लैरिफाइड है कि क्या ऑब्सीन कंटेंट है, क्या इंडिसेंट एक्सपोजर है, ये सब लॉ में डिफाइंड है, हमारे यहाँ कानून दिया हुआ है। और सबसे